हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। तो मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर आया हूँ 75 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट। इस वीडियो में हम लोग 75 क्वेश्चन करेंगे जीके जी का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार एसएससी के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है कि पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था। तो ऑप्शन ए में 1950, बी में 1951, सी में 1952 और डी में 1953। तो इसका सही आंसर है 1952, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था, मतलब किसके द्वारा ये जो प्रस्ताव दिया गया था। तो ऑप्शन ए में आपका साइमन कमीशन के द्वारा, बी में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, सी में क्रिप्स मिशन के द्वारा और डी कौन है, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा। तो दो का सही ऑप्शन है। ये कौन लेके आया था, ये लेके आया था क्रिप्स मिशन के द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73 संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है। तो ऑप्शन ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी में बिहार और डी में मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी है। कौन है पहला, मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है। ऑप्शन ए में भारत के राष्ट्रपति, संविधान राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी राज्य विधान मंडल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन बी, इसके लिए कौन सक्षम है, संबंधित राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है। के एम मुंशी, बी एन राव, के एम नंबियार, डी हृदयनाथ कुंजरू। तो राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा, ये किसने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन सी, ये कहा गया था के एम नाम्बियार के द्वारा। एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। मतलब कि एक ही जो राज्यपाल है वो दो स्टेट के हो सकते हैं। आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट में ये चीज़ अक्सर देखने को मिला है कि एक ही राज्यपाल दो स्टेट के राज्यपाल होते हैं। तो ऑप्शन ए में आपका 21वां संविधान संशोधन, बी में 71वां, सी में 7वां और डी में 31वां। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन सी, ये 7वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्रीय शोधकर्ता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया। ऑप्शन ए संथानम समिति, बी सरकारिया समिति, डी में देखिए यहाँ पे सी होना चाहिए, सी में आपका राजा मंत्रार समिति और डी में दिनेश गोस्वामी समिति। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन है संथानम समिति के द्वारा यह किया गया था। अनुच्छेद में अंतर राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 261, अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 263 और अनुच्छेद 264। ये कौन सा आर्टिकल में दिया गया है। इसका सही आंसर है आर्टिकल 263 में। आर्टिकल 263 क्या कहता है, अंतर्राज्यीय परिषद की गठन की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, शिल्प वेद निम्न में किस वेद का उपवेद है। जो आपका शिल्प वेद है वो किस वेद का ये उपवेद है, ठीक है, ये आपको बताना कि किसका उपवेद है। तो ऑप्शन ए में है ऋग्वेद, बी में सामवेद, सी में यजुर्वेद और डी में अथर्ववेद। तो 9 का सही आंसर क्या है, ये ऑप्शन डी, यानी कि ये अथर्ववेद का ये शिल्पवेद क्या उपवेद है, ठीक है। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है, इसका आपका आयुर्वेद है, ठीक है, ऋग्वेद का। सामवेद का क्या है, गंधर्ववेद। और यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है, धनुर्वेद। और आपका अर्थवेद का क्या है, शिल्पवेद। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, कौन सा सही मैच नहीं है, आपको बताना। देखिए यहाँ पर वंश दिया गया है और उसके संस्थापक दिए गए हैं। चौहान वंश वासुदेव, ठीक है, परमार वंश उपेंद्र, सोलंकी वंश पृथ्वीराज फर्स्ट और गढ़वाल वंश चंद्रदेव। तो कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। तो जो चौहान वंश था ये आपका वासुदेव ही थे, ठीक है। और बी में दिया परमार वंश, तो इनके भी जो आपके संस्थापक थे उपेंद्र ही थे। तो ये भी सही है। सोलंकी वंश,
तो ये जो पृथ्वीराज वंश है ये गलत, ये इनके संस्थापक नहीं थे। अग्रवाल वंश, चंद्रदेव, ये इनके संस्थापक थे। तो आपका सही आंसर होगा आंसर सी। तो सोलंकी वंश की जो स्थापना, ये आपका राइट आंसर। ये पृथ्वीराज वन ने नहीं किया था, इसको किसने किया था? मूल राज ने किया था, मूल राज के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी? शेरशाह की उपाधि उनको कब मिली थी, कौन से युद्ध के बाद में? ये आपका चौसा के युद्ध के बाद, यानी कहाँ पे? ऑप्शन सी का सही आंसर, चौसा के युद्ध के बाद उनको शेरशाह की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया था? तो दारा सिंह को हराकर लास्ट में औरंगजेब ने राजगद्दी को अपनाया था। तो वो कौन सा युद्ध था? ऑप्शन है देवराय का युद्ध, बी में धर्मत का युद्ध, सी सामूगढ़ का युद्ध, और डी तिलपत का युद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन ए, और देवराय के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 13, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ, रोहतास, दरभंगा, पाटलिपुत्र। तो 13 का सही आंसर है ऑप्शन ए, क्या थी? बिहार शरीफ थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए 1917, बी में क्या है आपका 1920 है, सी में 1918 और डी में 1916। तो ये आपका बेसिकली पारित कब हुआ था? ये आपका 1918 में पारित हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और जो कमेटी बना था इसको पारित करने के, उसके हेड कौन थे आपके? महात्मा गांधी थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित की तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। देखिए यहाँ पे क्या देगा, ये आपका विद्रोह का केंद्र दिया गया सूची 1 में, ठीक है। और सूची 2 में दिया गया नेतृत्वकर्ता में कि कौन लीड कर रहा था। लखनऊ, कानपुर, झांसी और इलाहाबाद, ये आपका विद्रोह केंद्र है। अब झांसी में कौन लीड कर, लखनऊ में कौन था? तो लखनऊ में कौन थे? हमारे बेगम हजरत महल थे, ठीक है। लखनऊ में कौन लीड कर रहे थे? बेगम हजरत महल। कानपुर में कौन थे? तो कानपुर में थे आपके नाना साहब, ठीक है। झांसी में यानी लक्ष्मीबाई, और इलाहाबाद में लियाकत अली खान। तो ए का वन कहाँ कहाँ है? ए और बी में, ठीक है। बी का 3, तो बी का 3 कहाँ पर है? यहाँ पर है आपका सिर्फ ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 16, जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो शिमला समिट हुआ था, उसको कौन लीड कर रहा था? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, बी में राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन डी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन सी थी? ये आसान क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन ए क्या है? आत्मीय सभा, बी में ब्रह्म समाज, सी में कोलकाता यूनिवर्सिटी कमेटी और डी में तत्वबोधिनी सभा। तो 17 का सही आंसर क्या होगा? आत्मीय सभा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता से शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड रख दिया एवं इस मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड एलन बैरो, डी में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। ये किसने किया था? लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? नेहरू रिपोर्ट आया था तो उनके जो कमेटी में कौन मेंबर, इनमें से कौन शामिल नहीं था? पहले ऑप्शन में अली इमाम, बी सुभाष चंद्र बोस और डी सी में जवाहरलाल नेहरू और डी में एनी बेसेंट। तो 19 का सही आंसर कौन नहीं था कमेटी में? तो एनी बेसेंट नहीं थी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन ए 1928, बी 1930, 1931 और 1929। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1931।
30 में इसने अपना रिपोर्ट को सबमिट कर दिया था। ठीक है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, डी में आंध्र प्रदेश। तो 21 का सही आंसर है ऑप्शन बी है। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में है आपका सलीम अली नेशनल पार्क। कहाँ पे आपका? जम्मू एंड कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। प्रधान यामुतर नहीं गुजरती है, जो प्रधान यामुतर है ये कहाँ से नहीं गुजरती है? ऑप्शन है अल्जीरिया से, बी फ्रांस से, सी नाइजर से और डी स्पेन से। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन सी, ये कहाँ से नहीं गुजरती है? नाइजर से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं पैंथालासा, पेंजिया, लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। तो इसका सही आंसर क्या था? उसको हम लोग क्या, एक ही टुकड़ा था लैंड, को कहते हैं पेंजिया। यही ब्रेक होके अलग अलग लैंड बना था। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? ऑप्शन है जापान, बी ब्रिटिश कोलंबिया, सी दक्षिण पूर्व एशिया और डी अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर ऑप्शन बी, ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। 25 में आपका मैच द फॉलोइंग है। आपको बताना कौन सही सुमेलित नहीं है और कौन सा इसमें गलत मैच है। माउंट रेनर यूएसए, माउंट एटना ये कहाँ पर दिखा रहा है? इटली में। माउंट पेरिकुटिन फिलीपींस और माउंट एपो फिलीपींस। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर ऑप्शन सी, जो माउंट पेरिकुटिन है ये आपका कहाँ पे है? मैक्सिको में, फिलीपींस में नहीं, ये आपका मैक्सिको में है। बाकी सब सही है। माउंट रेनर आपका यूएसए में है, एटना आपका इटली में है, माउंट पेरिकुटिन आपका मैक्सिको में और आपका माउंट एपो फिलीपींस में है। निम्नलिखित देशों में कौन सा स्थल अवरोध देश नहीं है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, बी ईरान, सी लाओस और डी लग्जमबर्ग। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन बी कौन सा है? ये ईरान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित की तथा सूचियों के नीचे गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सूची 1 में आपका देश दिया गया, ठीक है, और जो सूची 2 उसमें क्या दिया गया? राजधानी, कैपिटल दिया गया। कौन किसका कैपिटल है आपको बताना है। देखिए पहले ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? इसका ऑस्ट्रेलिया का होता है कैनबेरा, और इसका कैपिटल क्या है? कैनबेरा। तजाकिस्तान है, तो इसका कैपिटल क्या है? दुशाबे होगा। हाँ, ये आपका दुशाबे होगा। तंजानिया है, तो तंजानिया का राजधानी क्या होगा? डोडोमा। और वेनेजुला, इसका राजधानी क्या होगा? काराकस। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ए का 2 है ना, बी का 3, बी का 3 और सी का 1 और डी का 4। तो इसका बी सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 28 है। उत्तरी अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात, जो नियाग्रा वाटरफॉल है, किन दो झीलों के बीच में स्थित है? ऑप्शन ए दिया सुपीरियर झील और मिशिगन झील के बीच में है, बी में मिशिगन झील और हुरून झील, सी हुरान झील और ओंटेरियो झील के बीच में है, ओंटेरिया झील और ईरी झील के बीच में है। तो नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच में है आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ओंटेरियो झील और ईरी झील के बीच में पड़ता है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 29। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति के कारण हो सकता है? ऑप्शन है सार्वजनिक ऋण की चुनौती, बी बजट घाटे के वित्तीय के लिए जनता से उधार लेना, सी में क्या बजट घाटे के वित्तीय के लिए बैंक से उधार लेना, और डी में बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। तो 29 का सही आंसर है ऑप्शन डी। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या होता है? ऑप्शन है वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, बी में भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, केंद्र सरकार के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, और ऑप्शन डी में वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए
अपेक्षाकृत अधिक मुद्रा होगी। तो इसमें सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। जो आपका वाणिज्य बैंक है, जो कमर्शियल बैंक है, उसके पास लोन देने के लिए आपके पास मुद्रा कम हो जाएगी। मौद्रिक नीति क्या है आपको बताना है। ये राजकोषीय नीति के विपरीत है। राजकोषीय नीति का एक पूरक है, सप्लीमेंट है। मंदी के दौरान अधिक प्रभावी रहता है। प्रभावी मांग के नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय। तो 31 का सही आंसर ऑप्शन बी, ये राजकोषीय नीति का पूरक है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? ग्रामीण विकास के लिए कौन सी स्कीम इसमें से नहीं है? इसका ऑप्शन ए में क्या है? ट्राइसेम, बी में क्राई, सी में JRY और डी में IRDP। तो 32 का सही आंसर ऑप्शन बी, ये जो आपका क्राई है ना, CRY, ये आपका ग्रामीण विकास के लिए नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? चाइल्ड राइट्स एंड यू, ये आपका चाइल्ड के बाल अधिकारों से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो फुल फॉर्म क्या है? चाइल्ड राइट्स एंड यू। तो नाम से पता है चाइल्ड राइट्स, यानी बाल विकास से जुड़ा हुआ है, और यहाँ बात हो रही ग्रामीण विकास का, तो इसका आंसर ऑटोमेटिक नहीं होगा। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? तो ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, बी विदेश मंत्रालय, सी वाणिज्य एवं उद्योग, और डी गृह मंत्रालय। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाणिज्य एवं उद्योग। और ये क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स, क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? इस टाइप क्वेश्चन आपसे पूछते हैं एग्जाम में कि इंडेक्स से कौन पब्लिश करता है, कौन जर्नल जो पब्लिश करता है? WTO, विश्व बैंक, IMF, UNDP। तो 34 का सही आंसर है ऑप्शन सी, इसको कौन पब्लिश करता है? IMF, इंडियन मॉनेटरी फंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय जेंडर बजटिंग, भारतीय जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? तो केंद्रीय बजट 2005-06 में शुरू किया गया था, 6-7 में शुरू किया गया था, 8-9 में, या 4-5 में? तो 35 का सही आंसर है ऑप्शन ए, ये केंद्रीय बजट 2005 और 6 के टाइम पे किया गया। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा गीता कार्मिक बीमा योजना, गीता कार्मिक बीमा योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है तेलंगाना के द्वारा, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड, और डी पंजाब। तो 36 का सही आंसर है ऑप्शन ए, यह काम शुरू किया गया तेलंगाना में शुरू किया गया। तो क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, ठीक है, इसको पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन 37 क्या बोलते हैं कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन ए में दिए 120, ए में 120 है, बी में 121 है, सी में 131 और डी में 136। तो 37 का सही आंसर ऑप्शन सी, ये आप लेटेस्ट पढ़ के आपको जाना है इस इंडेक्स वगैरह, ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए पंकज कुमार सिंह, बी राजीव लक्ष्मण, सी हंसराज गंगाराम अहीर, और डी कल्याण चौबे। तो अर्थ सही आंसर ऑप्शन सी, हंसराज गंगाराम अहीर इनके अभी फिलहाल में अध्यक्ष हैं। नंबर आपका हो गया 39, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल डॉल्फिन डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं बाबू? 5 अक्टूबर को, 4 सितंबर को, 2 नवंबर को, या 7 जनवरी को? तो 39 का सही आंसर है ऑप्शन ए, हम लोग इसको 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते क्या? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। क्वेश्चन नंबर आपका 40, हाल ही में चक्रवात तूफान ने म्यांमार बांग्लादेश तट पर कहर बरपाया है, ये कौन सा चक्रवात था? ऑप्शन है मोचा, बी बिपरजॉय, सी झलसा, और डी कोई नहीं। तो 40 का सही आंसर ऑप्शन ए, कौन सा है? ये मोचा है। वन स्थिति रिपोर्ट, यानी कि फर्स्ट रिपोर्ट की बात हो रही है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन है 2.48%, 2.84%, 2.19%, और डी में 2.91%।
तो 41 का सही आंसर है ऑप्शन डी, 2.91%। में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित MS कृष्णा का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए कला, बी चिकित्सा, सी लोक कार्य और डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी कौन सा, लोक कार्य से जुड़े हुए हैं। ठीक है। 43 में क्या, डीप गैस इक्का, जो डीप गैस इक्का का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए शतरंज, बी हॉकी, सी कबड्डी और डी जूडो। तो 43 का सही आंसर है ऑप्शन बी, ये किससे जुड़े हुए हैं? ये आपके हॉकी से जुड़े हुए हैं। ठीक है। द एलिफेंट विस्पर्स डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक निम्न में कौन है? डॉक्यूमेंट्री में ना तो मैं देखता ही नहीं। ऑप्शन ए में क्या है, गुनीत मोंगा, बी कार्तिकेय गोंजाल्विस, सी चंद्र बोस और डी प्रेम रक्षित। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्तिकेय गोंजाल्विस। SCO का सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है भारत, बी ब्राज़ील, सी इटली और डी इंडोनेशिया। तो 45 का सही आंसर है ऑप्शन ए, कहाँ किया गया? भारत में किया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 46 पे। किस बैंक द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? SBI, HDFC, ICICI एंड PNB। तो 46 का सही आंसर है ऑप्शन ए, SBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का ऑटो बाजार निर्माण के क्षेत्र में विश्व का कौन सा स्थान है? ऑटो निर्माण में भारत का क्या रैंक है? पहला, तीसरा, चतुर्थ, डी छठा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आपका ये तीसरा है। यानी कि तीसरा कहाँ पे? हाँ, ये तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? एकता पाइपलाइन, बी मित्रता पाइपलाइन, सी शांति पाइपलाइन और डी कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी इसको है, शांति पाइपलाइन। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, पेगासस सॉफ्टवेयर को किस देश द्वारा विकसित किया गया है? रूस, चीन, ब्राजील, इजराइल। तो 49 का सही आंसर है ऑप्शन डी, इजराइल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्न में कौन सत्य फल का उदाहरण नहीं है? कौन सा ट्रू फ्रूट नहीं है? ऑप्शन ए अंगूर, बी खजूर, सी सेब और डी सभी। ये पूछा कौन नहीं है, तो 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी सेब, ये आपका ट्रू फ्रूट नहीं है, ये आपका क्या है? फॉल्स है। 51 का देखिए, जैसे जैसे हम आवर्तन पीरियड में आगे बढ़ते हैं तत्वों की संयोजकता यानी कि वैलेंसी जो है आपका वो क्या होता है? ऑप्शन में बढ़ती है, बी घटती है, सी समान रहता है और डी में प्रारंभ से बढ़ता है और फिर घटता है। तो 51 का सही है ऑप्शन डी। कार्बन 12 परमाणु में होता है, इसके अंदर क्या होता है? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन तथा 6 न्यूट्रॉन। बी में क्या, 6 इलेक्ट्रॉन, 12 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन। तो पूरा दिया गया है ऑप्शन सी में 12 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन तथा 6 न्यूट्रॉन। सी में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन तथा 12 न्यूट्रॉन। तो इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसको आप रट लीजिए, सीधा सीधी बात है, ऑप्शन है 6 आपका। देखिए, डंक वाला स्थान पर किसके प्रयोग से आराम मिलता है? वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कैल्शियम कार्बोनेट और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 53 का आपका बी होगा, बेकिंग सोडा। देखिए, बेकिंग सोडा क्या बेस है, जो डंक मारता है वो क्या रिलीज करता है? एसिड रिलीज करता है। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको क्या चाहिए? बेस चाहिए। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा। किसी भी उदासीन, किसी भी न्यूट्रल विलयन का पीएच मान होता है, ये आपका 54 का क्या है? न्यूट्रल कितने होता है? 7 पे होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, सूर्य की और सूर्यमुखी की गति का कारण क्या है? फोटोट्रोपिज्म है, कीमोट्रोपिज्म, सी हाइड्रोट्रोपिज्म और डी में जियोट्रोपिज्म। तो 55 का सही आंसर है ऑप्शन ए, फोटोट्रोपिज्म। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा साबित होता है? बुद्धि हार्मोन का पूछ रहा है। ठीक है, सॉरी बुद्धि नहीं, वृद्धि यानी ग्रोथ। पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय,
पैराथायरॉइड ग्रंथि एंड पीनियल बॉडी। तो 56 का सही आंसर ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि। निम्न में से पौधे के वृद्धि रोधी हार्मोन कौन सा, पौधों को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ये तो एटमोसफेयर से लेता है। क्या, फॉलिरेजिनम। सी में एब्सिसिक अम्ल और डी में साइटोकाइनिन। तो 57 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया के मामले में सुधार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, साधारण लेंस। तो 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के दर्पण का आवर्धन होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ऑप्शन डी में 1। तो 59 का सही आंसर है ऑप्शन बी, ऋणात्मक। तो 60 पे क्या पूछ रहा है कि धात्वित्व चालक में विद्युत धारा का प्रभाव होता है, तो किसके कारण होता है? केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, बी में केवल धनात्मक आवेश के कारण होता है, सी नाभिक और इलेक्ट्रॉनों दोनों के कारण होता है, और डी में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के कारण होता है। कुछ सोचिए और बताइए। ऑप्शन 60 का सही आंसर है ऑप्शन आपका ए। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। टांका सोल्डर किन अवयवों से का मिश्रण है? ऑप्शन है टिन प्लस लीड, बी में टिन प्लस जिंक, सी लेड प्लस कॉपर और टिन लेड और जिंक। तो 61 का सही आंसर है ऑप्शन ए। जब कोई सोल्डर होता है ना, सोल्डर, वो आपका टिन और लेड का मिक्सचर होता है। निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? मेडुला, सेरिबरम, एक सेकंड रुकिए, इस पर कलर आ गया। ऑप्शन सी में थैलेमस और डी में हाइपोथैलेमस। तो 62 का सही आंसर है ऑप्शन ए, मेडुला। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, बी थायराइड ग्रंथि, सी अग्नाशय और डी टेस्टिस। तो 63 का सही आंसर है ऑप्शन बी, थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर आपका 64, शहद का प्रमुख घटक क्या है? ऑप्शन है माल्टोज, बी फ्रक्टोज, डी गैलेक्टोज एंड डी में सुक्रोज। तो 64 का सही आंसर है ऑप्शन बी, लैक्टोज। क्वेश्चन 65 देखिए। मांसपेशियों के निर्माण और वृद्धि तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए इनमें से कौन सा अधिक आवश्यक है? ऑप्शन ए में प्रोटीन है, बी में कार्बोहाइड्रेट, सी में आपका विटामिन है और डी में आपका कैल्शियम है। तो 65 का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटीन। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन है फलिया, बी लीवर, सी फेफड़ा और डी अस्थिया। तो 66 का सही आंसर है ऑप्शन ए, फलिया। यहाँ देखिए सूची 1 दिया गया, सूची 2 दिया गया, ठीक है। आपको मिलान करना है और कोड का यूज़ करके बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा है। यहाँ पे जीव दिया गया है, दूसरे में संघ दिया गया है। इसको जूम कर देते हैं। एक सेकंड रुको भाई। तो 67 का सही आपको मैच करना है। तारा मछली कहाँ मिलता है? ये दिया गया संघ एक नाइनो मेटा में, ठीक है। बी पायला, पायला तो इसका ये कहाँ मिलता है, इसका संघ कौन सा है? संघ मुलस्का। सी में क्या है आपका? नेरिस, संघ एनिलिडा और डी में प्लेनेरिया, संघ प्लेटीहेलमिन्थस, ठीक है। तो इसका कौन सा सही मैच है? तो पहला है आपका तारा, देखिए फिर से देखा जाए। पहला आपका दिया तारा मछली, तो इसका कौन सा ग्रुप है? संघ एकानोडर्मेटा, यानी कि ये सही है। पहला इसका संघ मोलस्का, ये भी सही लग रहा है। नेरिस, संघ एनिलिडा, ये भी सही लग रहा है। और डी प्लेनेरिया, इसका भी सही है। सही आंसर ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 68, मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए 77%, बी 21%, सी 14% और डी 7%। तो 68 का जो हमारे शरीर में का जो वेट है ना, जो हमारा ब्लड है, हमारा वेट का कितना परसेंट होता है? तो 68 का सही आंसर ऑप्शन डी 7% होता है। 69 देखिए, पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? गैसों का आदान प्रदान करना, प्रकाश संश्लेषण करना, कूलिंग करना या वाष्प उत्सर्जन करना। तो 69 का सही आंसर ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस करना। ये मेन काम पत्ता लोग का जो लीफ होता है उसका मेन वर्क क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। क्वेश्चन 70, एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया जाता है कैसे? एमीटर द्वारा, एक कंपास सुई द्वारा, डी गैल्वेनोमीटर के द्वारा और डी में मजबूत चुंबक के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक कंपास के द्वारा पता लगाया जाता है। निम्नलिखित में से किस तंतु के अणुओं में प्रोटीन इकाइयाँ होती हैं? ए कपास, बी रेशम, सी नायलॉन और डी रेयान। तो 71 का सही आंसर ऑप्शन बी रेशम वाले में। मौसम की रिपोर्ट किस थर्मामीटर का उपयोग करके बनाई जाती है? क्लिनिकल, बी लेबोरेटरी, सी अधिकतम न्यूनतम, डी में ए और बी दोनों को मिला के। तो 72 का सही आंसर ऑप्शन सी है आपका। देखिए मैक्सिमम और मिनिमम इन दोनों को लेकर किया जाता है। ये आपका पेन भी सही से काम नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 73, ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ऑप्शन ए कंपन का आयाम, बी कंपन की आवृत्ति, सी आयाम और कंपन की आवृत्ति का गुणनफल, आयाम और कंपन की आवृत्ति का अनुपात। तो 73 का सही आंसर ऑप्शन ए है आपका, कंपन का आयाम। कोशिका में उपस्थित जेली जैसा पदार्थ कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमोसोम, साइटोप्लाज्म एंड क्लोरोप्लास्ट। तो 74 का सही आंसर ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म। अल्फा किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अल्फा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट का काला कर देती है, बी अल्फा किरणें विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती है, सी में अल्फा किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है और डी में ए और बी दोनों। तो 75 का सही आंसर है ऑप्शन डी, ए एंड बी दोनों।